गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th मैथमेटिक्स में यूनिट 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हल करेंगे। लेकिन वो समझने से पहले कुछ पदों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे आएगा HCF। तो HCF क्या है? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन विद्यार्थियों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में नहीं पता हो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि 10 और 15 दिया गया है, तो 10 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो जानने के लिए सबसे पहले मैं 10 का फैक्टर करता हूँ। तो 10 में किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, मीन्स 10 का जो फैक्टर हुआ वो हुआ 2 × 5। ऐसे 15 का फैक्टर करते हैं। 15 3 से डिवाइड होगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, यानी 15 इज इक्वल टू 3 × 5। तो ये 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं और 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 5। ठीक है। और हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है? तो 5 ही बड़ा है। 5 तो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। इसके अलावा इसमें और कोई कॉमन है भी नहीं। लेकिन जो कॉमन भी हो, दोनों में मिलता भी हो, सेम चीज़ हो और हाईएस्ट हो, ऐसा फैक्टर कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 10 और 15 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। तो वो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा आएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो वो क्या है वो समझने से पहले चलो भाग की प्रक्रिया पर चलते हैं। जब हम भाग की प्रक्रिया करते हैं, कोई भी भाग की प्रक्रिया करते हैं जब हम, तो उसमें जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भाग देने पर जो उत्तर आता है वो भागफल, यहाँ अथवा यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, और जो बचता है वो कहलाता है शेष। जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक, जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य। भाग देने पर जो उत्तर मिलता है वो भागफल, और जो बचता है वो कहलाता है शेष। यदि 15 में मैं 7 का डिवाइड करूँ, 15 में 7 का भाग दूँ, तो 7 2 ज़ा हो जाएगा 14। ठीक है, एक यहाँ पर बचेगा। तो जो 7 है वो कहलाता है भाजक, 15 है उसमें भाग दिया गया है तो वो भाज्य कहलाएगा, और जो आंसर आया वो भागफल, और जो बचता है वो कहलाता है शेष। यानी भाजक, भाज्य, भागफल और शेष, यानी कि डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर कहलाता है। बस इसी भाग की प्रक्रिया को अगर हम इस प्रकार से लिखें, जो एग्जाम्पल लिया उसमें आप देखो, मुझे 15 लाना है। 15 यहाँ पे दिया गया है जो भाज्य बहुपदी के अंदर, भाज्य के अंदर। तो 7 में यानी कि भाजक में जो भागफल है उसका गुणा कर देवें 7 × 2, और शेष को जोड़ दे, 1 को जोड़ देवें। तो 7 2 ज़ा 14 + 1, यानी कि 14 + 1 इज इक्वल टू 15, यानी 15 आ जाएगा। तो यहाँ जो भाग की प्रक्रिया है उसमें से पता चला अपने को कि जो भाज्य होता है, भाज्य, वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेष के योगफल, शेष के जोड़ यानी योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये हमें प्राप्त हुआ। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ओके। यदि अगर हमें भाज्य के रूप में a लूँ, भाज्य के रूप में लूँ a, और भाजक के रूप में अगर मैं ले लूँ b, अगर भागफल के रूप में यानी भाग देने के उपरांत जो उत्तर मिला वो q, और शेष के रूप में r ले लें। तो अभी हमने ऊपर देखा कि भाज्य बराबर भाजक
इंटू भागफल प्लस शेष। इस स्वरूप में भाग की प्रक्रिया के बाद हम संख्याओं को लिख सकते हैं और यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो पहले से हम करते चले आए हैं। तो यदि इसमें भाज्य के रूप में a लेवें, भाजक के रूप में b, भागफल के रूप में q और शेषफल के रूप में r लेवें तो हम इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं a यानी कि भाज्य बराबर भाजक मीन्स b इंटू भागफल q प्लस r मीन्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन लेमा कहलाता है। ओके, तो कोई हार्ड नहीं है, पहले से हम पढ़ते चले आए हैं भाग की प्रक्रिया, बस वही है। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 1 पर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 135 और 225 इन दोनों का मुझे ज्ञात करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इन दोनों अंकों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से 225, इन दोनों में से बड़ा है 225। तो 225 में 225 में छोटी संख्या का यानी 135 का मुझे भाग देना होगा। 225 में 135 का भाग देना होगा। अगर 135 का 2 बार हम टेबल करें या 2 बार गुणा करें, 2 में गुणा करें तो हो जाएगा 270, और 270 225 से ज़्यादा बड़ा है तो 2 बार भाग नहीं जा पाएगा, तो एक ही बार भाग दे पाएंगे। 135 में 1 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 135, और अब भाग की प्रक्रिया के बाद माइनस करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 90, घटाने पे आ जाएगा 90। तो अब इस भाग की प्रक्रिया को हम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष के स्वरूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भाज्य है 225 बराबर भाजक है 135 गुणा भागफल है 1 और शेषफल के रूप में आया 90। तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष के स्वरूप में हमने इन संख्याओं को लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर वापस यहाँ पे चेक करेंगे कि जो इक्वल के बाद, बराबर के बाद की जो संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि जो बाद की संख्या है भाजक और शेषफल है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाजक और शेषफल में बड़ी संख्या है 135 135। तो 135 में शेषफल यानी कि 90 जो छोटा है उससे हम भाग देंगे। ठीक है, और बाद की प्रक्रियाओं में आप हमेशा देखोगे कि जो भाजक होता है वो शेषफल से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, तो हमेशा भाजक के अंदर फिर शेषफल से भाग देना होगा। अब 90, तो 90 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 180 तो 135 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए एक बार भाग जाएगा। 90 1 जा 90, माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 45। अब इस प्रक्रिया में यहाँ पर जो भाज्य है वो 135 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 135 इक्वल, जिससे हमने भाग दिया यानी भाजक 90, जितनी बार भाग गया 1 और शेषफल जो आया वो प्लस के बाद 45। सेम अगले स्टेप में वैसा ही कि जो 90 और 45 यानी कि जो भागफल, भाजक और शेषफल बचा, इन दोनों प्रक्रियाओं के अंदर वापस से हम जो भाजक है 90 उसमें भाग देंगे हम शेषफल से 45 से, यहाँ 45 शेषफल के रूप में है। तो 45 में 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें 2 बार तो आ जाएगा 90, तो 45 2 जा 90, यहाँ पे शेष हो जाएगा 0। वापस इसको लिखते हैं, जो भाज्य बहुपदी है या भाज्य संख्या यहाँ पर है 90 इज इक्वल टू, जिससे हमने भाग दिया 45 भागफल शेष प्लस के बाद, ठीक है, भागफल इनटू में और शेष प्लस में। अब इस पूरी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हम कब तक करते हैं, जब तक शेष 0 ना आ जावे। शेष अगर 0 आ जावे तो आप ये देखो कि भाजक यहाँ पर क्या है, शेष अगर 0 है तो भाजक क्या है। तो यहाँ शेष जब 0 है तो भाजक आ रहा है 45, ठीक है, जो डिवाइज़र है वो आ रहा है 45, ठीक, बस डिवाइज़र 45 वही है HCF, वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 135 और 225 का, जो यहाँ पर अंतिम प्रक्रिया के बाद यानी जब शेषफल 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब आप ये चेक करो कि डिवाइज़र क्या आ रहा है, यानी भाजक क्या आ रहा है। जो आ रहा है भाजक वही हो जाएगा आंसर, यानी कि 135 और 225 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर है, वो हो जाएगा 45। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।